नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो यूपी से जुड़ा हुआ है, यूपी की राजनीति से जुड़ा हुआ है। खबर ये है कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कल कहा है एक कार्यक्रम में कि यूपी अपने बीमारी से उभरा है। मतलब बीमार था, अब वो उस बीमारी से उभर चुका है। अब यही आम जनता से पूछना है कि कितना उभर चुका है, उनको क्या लगता है आम जनता को। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव शुक्ला। गौरव जी, सीएम साहब ने कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि बीमारी से उभरा है, उभर चुका है। आपको क्या लगता है कितना उभरा है? नहीं, फर्क पड़ा है, अपराध में फर्क पड़ा है। अपराध में फर्क पड़ा है। अभी एक तरह की बीमारी ठीक हुई, और भी कई बीमारियां हैं वो उतनी नहीं हो पाई। नहीं, रोजगार बचा हुआ, रोजगार होना चाहिए, रोजगार की दिक्कत है। कोरोना भी कह सकते हो, लेकिन रोजगार की प्रॉब्लम तो है। और मतलब आर्थिक रूप से हालात ठीक नहीं है। मतलब आप अगर रोजगार मिल जाएगा तो अपराध कम हो जाएगा। मतलब अपराध, बहुत अच्छी बात है। अगर रोजगार नहीं है तो अपराध बढ़ेगा। मतलब अपराध भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन आदमी ज्यादातर अपराध बेरोजगारी से ही पेट आते हैं। भरने के लिए तो आदमी कर सकता है, करता है। तो अभी रोजगार नहीं हो पा रहा है। नहीं हो नहीं पा रहा है, उतना नहीं मिला है। भाई नौकरियां निकलती हैं, मतलब जिस स्थिति में भरना चाहिए था गवर्नमेंट सेक्टर में, उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या सोच के कहा? आपको कितना लगता है कितना परसेंटेज बीमारी ठीक हुई? ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, हम घर सुरक्षित पहुंच जाएं, ये विश्वास है। क्या यूपी में इतने बुरे हालात थे कि आदमी घर नहीं पहुंच पा रहा था सुरक्षित? थे या नहीं थे, आदमी को विश्वास नहीं था इन पे है, मेरे को तो है। अच्छा, इसके पहले की सरकार में विश्वास नहीं था, लोग 7 बजे घर चले आते रहे। हाँ, डर तो था ही, डर था। डर का कारण ही था ये आए। मतलब एक कहीं ना कहीं डर था। इनका कहना है कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक डर था, क्राइम के लिए डर था, इसके चलते इनकी सरकार में तो इसमें ये कायम है। हाँ, अपराध में अपराध में अगर अपराध हो रहा है तो कोई भी हो अपराधी, मतलब उसके लिए जो मतलब ठोक दो वाली नीति जो है इनकी अच्छी नहीं, जो भी कानून के अंतर्गत आता है वो काम हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। ये तो नहीं कह सकते कि ठोक दो, ठोकना तो खैर गलत चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर कानून के अंतर्गत जो भी कानूनी प्रक्रिया उससे हर आदमी गुजर रहा है, तो इस चीज़ का देखा आपने कितनी अच्छे सरल भाषा में इन्होंने समझाया कि कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा इन्होंने बोला, सीधे तौर पे बोला। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अबूजर नाम है मेरा। भाई, सीएम योगी ने कहा कि यूपी बीमार था, अब बीमारी से उभर चुका है। क्या लगता है आपको? अभी हमें तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है। बीमार है अभी और क्या बीमार तो है ही। कई लोगों ने कहा अपराध बिल्कुल खत्म हो चुका, ठोक दो वाली नीति पे। ऐसा तो नहीं लग रहा है, रोज़ डेली तो सुनने में कुछ ना कुछ रहता ही है। होता ही है जी, होता ही है। मतलब अभी भी बीमार है? हाँ, अभी भी बीमार है। और कौन कौन सी बीमारी है, मतलब कौन कौन सा सेक्टर आपको बीमार लगता है? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये जो बेरोज़गारी वाली बात है, ये भी तो एक उसी में आता है। मुझे लगता है बेरोजगारी को बीमारी मत लीजिए, वो बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, वो अब मुश्किल है। ये तो वही तो सबसे बड़ा फैक्ट है। वो मेरे ख्याल से इस प्रदेश के लिए नहीं, स्वरोजगार कीजिए, पकौड़ा तलिए। जाहिर सी बात है, जब अब योगी जी ने और मोदी जी ने कह दिया है तो वो तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या ऑप्शन है? जब जॉब नहीं रहेगी, बीमार किसी के पास जॉब नहीं रहेगी, किसी के पास जॉब नहीं मिलेगी, तो आदमी क्या करेगा? फिर ऑप्शन तो उसके पास कोई नहीं। अभी एक मिले, उन्होंने कहा कि पहले लोग डरते रहे, शाम को 7 बजे घर चले जाते थे, लेकिन अब लोग आराम से घूम सकते हैं, इतना क्राइम कम हो गया। क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, अब निकल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं था। मेरी याद में तो कभी ऐसा नहीं था। ऐसा कभी नहीं था कि पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, 7 बजे के बाद घरों में चले जाते थे और अब बेझिझक बाहर निकल रहे हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। पहले जैसा था वैसे अब भी है। जी, क्या बोलेंगे? नहीं, अभी ये योगी सरकार का सफ़र बहुत ही लंबा है। मतलब लंबा है, मतलब आपके अनुसार अभी और जीतेंगे? नहीं, अभी ये जो आप बोल रहे हैं लंबा है मीन्स दो तरह से होता है। जो बीजेपी से बड़े खुश होंगे
हम लोग भी बहुत खुश होंगे, मीडिया बड़ी ज़्यादा खुश है। तो जो लंबा है सफर मतलब। अक्सरियत उनके साथ है। और अभी जो बोल रहे हैं कि आप बीमार है यूपी, उस बीमारी को दूर करने के लिए इनको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। बेरोज़गारी आप देख रहे हैं, हालात ये हैं कि ग्रेजुएट और पीजी किए हुए बंदे इस तरह से 10,000 12,000 की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं, जॉब है ही नहीं मार्केट में। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य का, ये मेडिकल डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल की कंडीशंस इतनी ख़राब है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छे से उनको, जो कहते हैं कि उपचार उनका नहीं हो पा रहा है। क्राइम की क्या पोजीशन? क्राइम रेट तो वही है, मैं जो बाकी हुकूमत में था वो इसमें भी है, और इसमें भी बहुत कुछ अच्छा कंट्रोल है। हाँ, लगाम लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन उस पर काबू पाया नहीं गया, और अभी तक ये करप्शन हो ही रहा। आप देख ही रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह, हर शहर में वो करप्शन हो ही रहा है, चाहे रेप का कांड हो, चाहे बाकी और सारे बाकी करप्शन है जो हो रहे हैं सब, उसमें कोई। देखा आपने, ये दो युवा यहाँ बैठे हैं, इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये नहीं मानते कि बीमारी अभी ठीक हुई है, अभी लंबा टाइम लगेगा। अब ये बात अलग है कि सरकार इनकी लंबी चल पाती है कि नहीं, ये अलग चीज़ है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ व्यापारी वर्ग के नेता भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या आप जानना चाहेंगे व्यापारियों के साथ जो हो रहा है? नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, चलिए ठीक। एक सवाल ये है कि सीएम योगी ने कहा है कि यूपी बीमार था, अब वो अपनी बीमारी से उभर चुका है, तो आपको क्या लगता है कि बीमार यूपी ठीक हो चुका है? वो तो योगी जी खुद समझते हैं, और उनकी टीम के लोग सब समझते हैं कितना उभरा है, कितना नहीं उभरा है, ये वो खुद। व्यापारी क्या सोचता है? व्यापारी को अभी बड़ा व्यापारियों को छोड़ के छोटा व्यापारी कहीं से नहीं उभरा है, वो परेशान। बड़ा व्यापारी उभर गया है, सुनते खाली गुजरात का व्यापारी उभरा, इधर का नहीं उभरा। नहीं, व्यापारी जब बड़ा होता है ना, वो बड़े तरह की परचेजिंग करता है। छोटा जो व्यापारी होता है, उन्हीं से ला के 5-5 किलो माल बेचता है, थोड़ा माल खरीदता है, तो उसको बेनिफिट तो हो रहा है बड़े वाले को। अच्छा, छोटे व्यापारी के लिए कहा जा रहा है कि क्राइम कम हो गया, अब रंगदारी नहीं वसूली जाती है पहले की तरह। पहले की सरकारों में बड़ा रावण राज था, लोगों को कहना है, लोग 7 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। वैसे मुझे तो नहीं याद है ऐसा कभी था, लेकिन आपको क्या लगता है? ऐसा कभी नहीं था कि 7 बजे के बाद नहीं, 6 बजे के बाद नहीं। ये तो हमारी आपकी दुश्मनी हो तो उसमें झगड़ा कर लें, जाके मार दें, पीट दें, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा था नहीं। और ये ज़रूर है, योगी राज में लोग डरते हैं, अब कोई काम गलत जल्दी से करते नहीं, लेकिन तब भी कहीं बलात्कार, कहीं कुछ लड़कियां कहीं काटी जा रही हैं, कहीं ऊपर से फेंकी जा। देखा आपने, व्यापारी कहीं ना कहीं दुखी है, वो अपने कई वजह हैं जो दुखी है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि यूपी अभी बीमारी से उभरा नहीं। क्या नाम है आपका? पुलकित जी, अभी सीएम योगी ने कहा है कि यूपी बीमारी से उभर चुका है, बीमार था यूपी, बीमार प्रदेश बीमारी से उभर चुका है। सर उभर रहा है। कब तक उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, डबल इंजन की सरकार है, आने वाले 5-7 सालों में काफ़ी फ़ायदा होगा इस उत्तर प्रदेश को, और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम काफ़ी चल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ज़रूर लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे आकर के इस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आपने वो बताया नहीं कि किस चीज़ में अभी उभर नहीं पाया है। सर मैं वही कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा उस उत्तर प्रदेश में, लोगों को बुलाना पड़ेगा, बाहर से लोग आए, लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है साहब के मतलब हमारे प्रधान जी के जो मित्र हैं अडानी अंबानी, उनको बुला लीजिए, वो तो आते ही नहीं है। सर वो तो इंडिया में ही है ना। हाँ, तो उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? बिल्कुल बुला लीजिए, वो तो आ ही रहे ना। कहाँ यूपी में आना ही नहीं चाहते वो? नहीं, कहीं कुछ नहीं, बेरोजगारी भरी पड़ी हुई है, वो नहीं आना चाहते हैं। सर इस देश में लोग आ रहे हैं, अब बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हमको चाहिए, विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अडानी अंबानी तो इसी देश में। नहीं, पहले उनको ही बुला लीजिए ना, आप उनको क्यों नहीं बुला पा रहे हैं? वो तो आपके मित्र हैं ना। किसके मित्र हैं? आप लोग के साहब। मेरे मित्र थोड़ी ना। आप एक प्रतिनिधि हैं, मुझे लग रहा है, तो मैंने कहा आपके मित्र। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरा कोई प्रतिनिधित्व है किसी पार्टी को लेकर। मुझे ऐसा अनुभूति हुआ कि मैं एक प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी। आप जैसे बीजेपी को, मुझे ये मेरे यहाँ जाएगा बीजेपी के यहाँ, बीजेपी बड़ी खुश होगी कि एक प्रवक्ता मुझे मिला है जो कि गिरवा नहीं पहना तो ब्लू है, लेकिन वो बोलता है एकदम गिरवा की तरह। नहीं, बिल्कुल इसमें गिरवा कहाँ से, रंग को क्यों जोड़ते हैं राजनीति से? नहीं, रंग तो आ गया है, जहाँ योगी जी आए उसके बाद सभी लोग गिरवा पहनने लगे, ऐसा गिरवा की डिमांड बढ़ी हुई है। योगी जी तो पहले से
गेरुआ पहनते थे? योगी जी ना, उनके बाकी जो समर्थक ऐसा नहीं। भक्त आप देखिए, आप शायद उमा भारती को भूल रहे हैं। उमा भारती को मत लीजिए आप। 2002 में मुख्यमंत्री बनी उमा थी। भारती को एकदम किनारे कीजिए आप। 2002 में मुख्यमंत्री बनी थी मध्य प्रदेश की। जी, मैं भगवा पहनती थी। जी, मैं फिर वही आप बात साध्वी समझिए ऋतंभरा कब से भगवा पहन रही है? जी, मैं निरंजन ज्योति कब से मैंने भगवा उनके पहन रही भगवा है? पे उनको नहीं बोला आपने है। कहा कि योगी के आने से भगवा आया, नहीं सर, भगवा ही सनातन आदमी। की पहचान है। जी, आम भगवा आदमी। तो सर जब से सूर्य है तब से भगवा है। लेकिन आम भगवा पे आदमी- आप कैसे कह सकते हो कि योगी के आने से भगवा आया? ना, आम जनता जब से में जो- सूर्य है, यानी जब से ये दुनिया है, वो बिल्कुल है, भगवा तब से बिल्कुल है। सर, रंगों को मत जोड़िए। रंगों को मैं नहीं जोड़ा, आप बात समझिए। नहीं, नहीं। लेकिन योगी जब आए उसके बाद पूरी पार्टी भगवा में हो गई। हर 5 कार्यकर्ता में से 4 भगवा पहन के सर, दिखता जब है मुझे। अमिताभ बच्चन आए तब बेल बॉटम चलने लगा। तो मतलब आप समझते हैं कि लोग हीरो रोल मॉडल, फिर सर इस देश को रोल मॉडल चाहिए। तो क्या- और योगी आज के टाइम पे कहीं ना रोल कहीं मॉडल। युवाओं के रोल अच्छा, ये मॉडल बताइए, क्या योगी की जगह कोई नागा साधु आता तो क्या सब नागा बन जाते हैं? ये अभी बताइए। आया नहीं है सर। नहीं, आप समझिए, जैन- अगर रोल जैन- मॉडल जैन- का आपको अगर आप कपड़ा जैन ही, धर्म की- अगर आप जैन अगर धर्म की आपको बात करें- कपड़ा ही उनका फॉलो करना है। सर बात कपड़े की नहीं होती है, बात हर चीज की होती है, स्टाइल की होती है सर। नहीं, वही स्टाइल हो जाती है ना अगर ठीक नागा है। साधु वाली फिर। नहीं, ये भी भविष्य में क्या होगा किसी ने नहीं देखा ना। सनातन संस्कृति है, हो सकता है कल को कोई नागा व्यक्ति आकर जैसे बिल्कुल, मैं भी बैठ बिल्कुल हो सकता है, है। बिल्कुल हो सकता है, ठीक उसमें है। कोई दो तो अच्छा आदमी ठीक है, हमेशा आ ठीक सकता है पद पे। लेकिन सर जब वो इस पद पे आएगा तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखेगा, यानी वो लंगोट लपेट के ही आएगा। नहीं, वो नागा भी है, कोई बात ठीक नहीं, है, वो तो ये दिगंबर तो है, क्या होगा? आ सकता है। हम बिल्कुल जैन धर्म में है। बिल्कुल आ सकता है। चलिए फिर हम लोग घूम के वहीं आते हैं। आपने पॉइंट और नहीं बताया कि क्या अभी नहीं हुआ है। मैंने बहुत कहा लंबा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर योगी जी का खास ध्यान है। बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेरोजगारी नहीं है, और कोरोना के बाद से बेरोजगारी में लगातार इजाफा भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के युवा के साथ एक और दिक्कत है, वो बाहर जाकर के काम कर लेता है, इस उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों के अधीनस्थ काम करना नहीं चाहता है। ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारी नौकरी कोई नौकरी समझा जाता है। अगर एक बाप अपनी लड़की के लिए रिश्ता खोजने जाता है तो ये कहता है कि सरकारी चपरासी बेहतर है बजाय किसी कंपनी के मैनेजर के। चलिए बहुत लंबा भी हो जाएगी बात, बहुत रोचक होगी, बहुत मैं तारीफ करूंगा इनकी कि इन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए बहुत अच्छा बोला, अच्छे से अपनी बात कही है। चलिए और लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। योगी जी ने कहा कि यूपी बीमार था, अब बीमारी से उभर चुका है। आपको कितना लगता है बीमारी से उभरा है? बीमारी से 100 में 80% अभी क्राइम के मामले में जो बहुत सुधार आया है। मतलब अब ठीक है, क्राइम नहीं हुआ। अब क्राइम नहीं हो रहा है, जैसे पहले क्राइम होते थे, लोगों को ज़मीन में कब्जे होते थे, लूटपाट होती थी, हमारी माँ बहन बेटियाँ जैसे निकलती तो खौफ रहता था। मतलब सेफ नहीं अब थे। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कानून प्रशासन और सरकार बहुत अच्छी तरीके से कानून पे ध्यान काम कर रही है। अच्छा, बाकी और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो अभी है, वो थोड़ी बहुत तो बेरोजगारी है ही है, और पहले से थोड़ा 50% सुधार आया है। पहले से सुधार आया है, क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो लॉन्ग टाइम है, बहुत अच्छी आगे समय में, आने वाले समय में डेवलपमेंट। क्या स्कीम है, क्या? मतलब जो भी प्लानिंग गवर्नमेंट के आगे स्कीम चल रही है, इससे लोग डेवलप होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा अभी। देखा आपने, ये मिली जुली प्रतिक्रिया थी जो ईमानदारी से हमने आपके सामने पेश कर दी है। अब सोचना आपको है कितना सही है, कितना सही नहीं। चलिए कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।